क्लास 10 चैप्टर 1.1 वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं, तो चलिए देखते हैं। वास्तविक संख्याएं क्या होती है? वास्तविक संख्याएं वह संख्याएं होती है जिन्हें हम संख्या रेखा पे निरूपित कर सके। ठीक है, सारी की सारी संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पे निरूपित कर सके क्या होती है? वास्तविक संख्याएं। जैसे माइनस इंफिनिटी से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी तक ये क्या है? एक संख्या रेखा है, ये 0 है। इधर की सारी पॉजिटिव संख्याएं होती है आपके, ये सारी पॉजिटिव होती है, पता है आपको। और ये इधर सारी क्या होती है? नेगेटिव। तो इस संख्या रेखा पे जो भी संख्या अपन दर्शा सकें, सारी की सारी क्या होती है? रियल नंबर होती है, वास्तविक संख्याएं होती है। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? ये रियल नंबर बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। ठीक है, अभी फिलहाल आप इतना देखिए कि संख्या रेखा पे जो भी संख्या अपन निरूपित कर सके वो सारी की सारी क्या होती है? वास्तविक संख्याएं। ठीक है, आगे जैसे जैसे अपन बढ़ेंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। चलिए प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हल है पहले सवाल में। पहला है 140, दूसरा है 256, सॉरी 156, अगला है 3825। ठीक, 3 लेते हैं। चलिए, इनको बोला अभाज्य गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो आपको क्या करना, आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना आता है, आप डायरेक्ट रफ में लिखिए तो रफ में निकाल लीजिए, ऐसे निकालिए। 140 है, 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। कितने का भाग? सबसे पहले 2 का देते हैं, 2 7 14, 70, 2 तिया 6, 1 बच गया, 2 पंजो 10, किसका जाएगा? 5 का। 5 7 35, 7 का भाग 1 बार। ये इसका अभाज्य गुणनखंड आ गया, ये डायरेक्ट लिख दीजिए आप। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इन सब की देखे तो इनके सबके ऊपर घात क्या रहती है? एक घात रहती है इसका। 2 का मतलब क्या है? 2 की पावर 1। जैसे मान लो मैं लिखता हूं यहाँ पे 4, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2। हाँ, तो 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1, तो गुणा में घातें क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। ठीक है, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि a इंटू ए की पावर m की पावर n, अगर बेस सेम हो, ठीक है, दोनों का बेस सेम है, तो ये घातें क्या होती है? 1 की पावर m प्लस n हो जाती है। ये घातें आपस में जुड़ जाती है। ठीक है, ये घातें दोनों दोनों सेम है, तो यहाँ पे दोनों सेम है भाई, ये a हो गया, ये सेम है, तो m और n क्या हो गया? जुड़ जाएगी। 2 की पावर 1 प्लस 1, तो 2 की पावर 2, ये ऐसे होता है 4 है, यानी 2 का स्क्वायर। ठीक, आगे समझ में? तो यहाँ पे देखिए इसको ऐसे लिख सकते हो, 2 की पावर ये आपस में जुड़ जाएगी, 1 और 1 क्या हो जाएगी? 2, 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, ये भी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 156। 156 का देख लीजिए, 2 का भाग 2 7 14, यहाँ 15 में 14 गया, 1 बच गया इसके पास, तो ये हो गया 16, तो 2 अंटे 16, फिर से 2 का दीजिए, 2 3 6, 1 बच गया, 2 9 18, 3 का दीजिए, 3 एकम 3, 3 तरीका 9, 13 में किसी का भाग जाएगा? खुद 13 का जाएगा, 13 एकम 13, तो इसका क्या आ गया आपके? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, इसकी घात आपस में जुड़ जाएगी, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13, ये इसका आ गया। अगला लीजिए 38 25, यहीं पे ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ठीक है, अगर इसका इकाई का अंक 5 है, तो या तो 2 का तो जाने से रहा, या तो इसके अंदर जाएगा 3 का, या जाएगा 5 का, ठीक है, या 10 का। तो पहले 3 का देख लेते हैं। 3 एकम 3, 8 में 2, 3 दूनी 6, 2 बच गए इसके पास, तो कितने हो गए? 22, 21 कितना जाएगा? 3 7 21, 1 बच गए इसके पास, 3 पंजो 15, चला गया। चलिए इसमें देते हैं 3 का, 3 चौक 12, 7 में 3 दूनी 6, 1 बच गया, 3 पंजो 15, चला गया। ठीक है, इसमें दीजिए, सॉरी 3 एकम 3,
एक बज गया, इसके पास 3 चौक 12 नहीं जाएगा 3 का, ठीक है 5 का 2, 5 4 में नहीं जाएगा, 42 में जाएगा, 5 अंटे 40, 2 बज गए इसके पास, ठीक है 5 25, ठीक है 5 का 2, 5 एकम 5, 3 बज गए, 5 7 35, 17 का जाएगा अब डायरेक्ट 1। तो इसका क्या आ गया, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, 3 की घात आपस में क्या जुड़ जाएगी, तो 3 का स्क्वायर इंटू 5 की, ये भी दोनों सेम है तो इनकी घातें भी क्या होगी, ये इनकी घातें ये सेम है, a इंटू ए, इस a की पावर m, a की पावर n सेम है दोनों, तो m प्लस n हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 होगी, यहाँ पे भी a ही सेम है, तो 5 की पावर 2 इंटू 17, ये इसका हो जाएगा आंसर। अगले दो है 5005 और 7429, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, कुछ नहीं करना, बस 5005 है वही जैसे यहाँ पे 5005 भाग देना डायरेक्ट, आपको कुछ नहीं करना, ठीक है बस यही करना और कुछ नहीं करना, ठीक है 5 का भाग देना है इसके अंदर आपको, ठीक है 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5, आगे 1001 में भाग देना, सेम ऐसे ही करना है, ठीक है ऐसे आपको करना है 74 29 का, ठीक है अगला है आपका 74 29, ये दो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है चलिए अगला सवाल करते हैं। अभाज्य गुणनखंड आपको आता होगा है ना, और भी नहीं आता तो बता दीजिएगा, हम आपको बता देंगे वापस से, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है, ठीक है पहला दे रखा है आपने यहाँ पे हल, दूसरा इसका पहला है 26 और 91, इसने कहा है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 26 इंटू 91 बराबर क्या होता है, ज्ञात कीजिए, ये एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है। चलिए इससे पहले मैं आपको बताता हूं कि एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, ठीक है कोई भी दो संख्याएं लीजिए, मैं सबसे छोटी संख्याएं लेता हूं 2 और 3, ठीक है चलिए पहले इनका निकालेंगे। चलिए एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं तो किन्हीं दो संख्याओं का निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड कीजिए, पहले 2 का कीजिए, 2 का कीजिए, 2 में 2 का भाग एक बार, ठीक है तो इसका आ गया 2 इंटू 1। अब लिखिए 3 का, 3 का देखिए 3 में 3 का भाग एक बार, यहाँ एक बार आप ऐसे और दे सकते हो, ठीक है तो इसका भी क्या हो गया 3 इंटू 1। चलिए इसका अभाज्य गुणनखंड ये है, इसका अभाज्य गुणनखंड ये है। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है दोनों संख्याओं में, जो दी हुई संख्याएं आपके, ठीक है जो दोनों संख्याएं दी है, दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ संख्याओं का गुणनफल, सीधा सीधा बता रहा हूं आपको, उभयनिष्ठ संख्याओं का गुणनफल ये होता है आपके एचसीएफ। तो ये दोनों संख्याएं हैं, ठीक है दोनों संख्याएं, सॉरी ये दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ संख्याओं का, दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में, ठीक है दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में उभयनिष्ठ संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याएं इनका अभाज्य गुणनखंड है, इनमें जो उभयनिष्ठ संख्या होती है उनका उभयनिष्ठ संख्याओं का गुणनफल होता है वो एचसीएफ होता है। चलिए देखिए उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, जो दोनों के अंदर हो, ठीक है जो 2 के पास भी हो और 3 के पास भी हो इनके अभाज्य गुणनखंड में। तो देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 1, इसका 3 इंटू 1, क्या है दोनों में उभयनिष्ठ, इसमें 1 है इसमें 1 है, और कुछ अभाज्य गुणनखंड और कुछ उसमें उभयनिष्ठ है तो ये 1 आ गया, अगर और कुछ होता तो हम इसके गुणा में लिख देते, लेकिन नहीं है तो ये 1 इसका हो गया एचसीएफ, ठीक है। अब इसका एलसीएम, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है एचसीएफ इंटू जो बाकी संख्याएं बची हुई है, पहले इसका एचसीएफ हो गया, एचसीएफ इंटू जो बाकी संख्याएं बची हुई है, तो एचसीएफ तो हम इसका क्या है, एचसीएफ तो ये उभयनिष्ठ था, ये एचसीएफ हो गया, बाकी में बचा क्या इसमें 2 और 3, तो 2 इंटू 3 एचसीएफ। एलसीएम क्या होता है, सॉरी इंटू
बाकी संख्याओं का गुणनफल। तो एचसीएफ इसका हो गया 1 इंटू बाकी संख्या ही क्या क्या बची 2 इंटू 3, तो 2 और इंटू 3, तो 1 इंटू सॉरी 2 3 दूनी 6, 6 इंटू 1 6, ये आ गया 6 इसका एलसीएम। आगे बात समझ में। चलिए अगला उदाहरण लेते हैं। अभी आपको सारा समझ में आ जाएगा। ठीक, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ इंटू बाकी संख्याओं का गुणनफल। ठीक, चलिए मैंने 2 और 3 लिया, अब मैं लेता हूं यहाँ पे मान के चलिए मैं लेता हूं बड़ी संख्या लेते हैं, 16 ले ली मैंने और एक ले ली मैंने आपके 20। ठीक है, बोला कि इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो पहले अपन क्या करेंगे, वही 16 का निकालो, 2 अंटी 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यह हो गया। तो 16 का अपने पास क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। चलिए अब लेते हैं अपन 20 का। चलिए 20 का निकालते हैं, तो देखिएगा 20 का लेता हूं, 2 का भाग जाएगा 10 बार, 2 का भाग जाएगा 5 बार, 5 का भाग जाएगा 1 बार, तो 20 का अपने पास क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1, ये इनका अभाज्य गुणनखंड आ गए। चलिए कोई आपको बोलते हैं इनका एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो एचसीएफ मैंने अभी आपको सिखाया। एचसीएफ क्या होता है, जो दो संख्याएं दी हुई है, दो संख्याएं दी हुई है, इनका जो अभाज्य गुणनखंड किया अपन ने, अभाज्य गुणनखंड किया दोनों का अभाज्य गुणनखंड आ गया अपने पास। तो अभाज्य गुणनखंड में जो उभयनिष्ठ संख्या मतलब जो दोनों के अंदर है, उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों के अंदर हो, दोनों के पास हो। ठीक है, इसके पास 2 है, इसके पास 2 है, ये जोड़ा बन गया, इसके पास 2 है, इसके पास 2 है, ये जोड़ा बन गया, इसके पास 2, अब इसके पास नहीं है, इसके पास 2 नहीं है, 5 नहीं है। चलिए 2 का जोड़ा बना और ये 1 का जोड़ा तो अपने पास है ही। ठीक है, तो एक जोड़ा बन गया 2 का, एक तो ये बन गया, ये अपन ने लिख दिया, एक बन गया ये अपन ने लिख दिया, एक बन गया ये अपन ने लिख दिया, गुणनफल कर दिया इनका जोड़ों का। ठीक है, तो क्या हो गया, 2 दूनी 4, 4 इंटू 1 4, 4 आ गया इसका एचसीएफ। अब एलसीएम, एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ इंटू, एचसीएफ क्या है अपने पास 4 इंटू बाकी संख्याओं का गुणनफल। तो ये एचसीएफ होता है, ये चली गई, ये चली गई, ये एक वाली भी चली गई, बचा क्या 2 इंटू, इधर 2 इंटू 2 और इधर क्या बचा 5, तो 2 इंटू 2 इंटू 5, यही बचा अपने पास। तो 5 दूनी 10, 10 दूना 20 और 20 चौक 80, ये 80 आ गया इसका एलसीएम। चलिए अब देखना एचसीएफ कितना है 4, एलसीएम कितना है 80। ठीक है, ये संख्या है, ये मान लीजिए ए है और ये मान लीजिए बी है, मैं आपस में इनको गुणा करता हूं, ए इंटू बी, क्या आता है इसका मान 16 इंटू 20 करता हूं मैं। तो देखिए 16 दूना 32, 320 आ रहा है भाई। 16 को 20 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा 320। ठीक है, चलिए अब मैं एचसीएफ इंटू एलसीएम करता हूं, एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ कितना है अपने पास 4 लिख दिया मैंने, इंटू एलसीएम कितना है 80 लिख दिया। इनका गुणा करो 0, 8 चौक 32, देखिए क्या हुआ, ए इंटू बी 320 और एचसीएफ इंटू एलसीएम 320, मतलब क्या हुआ कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये जो दो संख्याएं हैं, ठीक है, ये दो संख्याएं हैं, ये इनका गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम, इनके गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। देख लीजिए दोनों संख्याओं को गुणा किया, 16 इंटू 20, दो संख्याएं 16 और 20 दोनों का 320 आया। एचसीएफ और इंटू एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम को गुणा किया, वो भी क्या आया 320। जैसे ये है, इसका अपने पास एचसीएफ कितना आया था, दोनों में कॉमन क्या आया था 1, और एलसीएम क्या आया था 2 इंटू 3 यानी 6 आया था। तो इनका ये संख्या ए, ये भी ए इंटू बी कितना आ गया 2 इंटू 3 6, और
एस सी एफ इंटू एलसीएम, एस सी एफ क्या है 1 इंटू एलसीएम क्या है 6, ये भी क्या है 6, यानी ए इंटू बराबर एस सी एफ इंटू एलसीएम है, तो ए इंटू बी बराबर एस सी एफ इंटू एलसीएम। तो क्या होता है, आप चाहो तो लिख लो कि एस सी एफ क्या है, समझ में आ गया आपको कि दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में जो उभयनिष्ठ संख्याएं होती है उनका गुणनफल एस सी एफ, और एलसीएम होता है एस सी एफ इंटू बाकी संख्याओं का गुणनफल जो बची गई है। ठीक है, अब लिखिए आप, अब आप लिखिए ये कि किन्हीं दो संख्याओं का, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम महत्तम समापवर्ती और लघुत्तम समापवर्ती एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, ये मैंने आपको डायरेक्ट मैथ की भाषा में लिख दिया। ठीक है, कि दो संख्याएं ए और बी दो संख्याएं, तो दो संख्याओं का गुणनफल उनके महत्तम समापवर्ती और लघुत्तम समापवर्ती एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के रूप में के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अगर नहीं आया हो तो बता देना और अपना आगे समझ लेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, इसमें यही पूछा है, ठीक है, कि इन्हीं संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और ज्ञात कीजिए मतलब जांच कीजिए कि इनका गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है। चलिए देखिए, पहले इनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना, तो पहले 26 का करते हैं। तो ये 26 कीजिए, 2 एकम 2, 2 3 6, 13 में 13 का भाग 1, 1 में 1 का 1 बार। ठीक है, चलिए इसका क्या आ गया, 26 का अपने पास आ गया 2 इंटू 13 इंटू 1। चलिए 91 का देखते हैं। चलिए किसका देते हैं, 3 का नहीं जाएगा, 5 का जाना नहीं है, 7 का देते हैं। देखें 7 एकम 7, 2 बच गए 21 हो गए, 7 तरी 21, 13 का 13 एकम 13। चलिए 91 का आ गया अपने पास 7 इंटू 13 इंटू 1। इनका ज्ञात क्या करना है, एचसीएफ। आपको एचसीएफ क्या होता है, दोनों में कॉमन, 2 इसमें इसमें 2 नहीं है, चलो इसमें 13 इसमें 13, ये कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया, तो एचसीएफ क्या आ गया 13 इंटू 1 बराबर 13। ये आपके पास आ गया एचसीएफ। एलसीएम देखिए, एलसीएम क्या एचसीएफ, एक तो एचसीएफ आ गया, एचसीएफ इंटू जो बाकी बची है, यानी ये तो गया ये भी गया, 2 और 7 बचा, तो 2 इंटू 7, 2 इंटू 7। ठीक है, तो 13 दूना 26, 26 इंटू 7। तो देखिए 7 छिंग 42 का 2 हंसल का गया 4। ठीक है, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, 182। ठीक है, तो इसका एचसीएफ तो आया आपके पास 13, एलसीएम आया आपके पास 182। इतना आ गया। उसने पूछा एचसीएफ पूछा, एलसीएम पूछा, अपन ने एलसीएम ज्ञात कर दिया, एचसीएफ। अब उसने कहा है कि ज्ञात कीजिए ये संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है। तो ये संख्याएं ए इंटू बी कर लीजिए, ए इंटू बी यानी 26 इंटू 91। चलिए भाग देते हैं, सॉरी गुणा करते हैं, 26 और 91 का गुणा, 1 को 26 से गुणा करो 26 आएगा। चलिए 9 को किए 9 छिके 54, असल का 5, 9 दूनी 18, 18 और 5 कितना हो गया 23, 6 4 और 2 कितने हो गए 6, ये 3 ये 2, 23 66। इसका मान आ गया 23 66। ठीक है, चलिए अब पूछा है एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये अपने पास आ गया। अब ये ज्ञात करना, तो एचसीएफ अपने पास कितना 13 इंटू एलसीएम कितना 182, 182 13, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं 13 से। ठीक है, या फिर चलो इधर ऐसे ही कर देते, 3 दूनी 6, 3 उल्टा, तो इसका 4 असल का 2, 3 एकम 3 2 5। ठीक है, 1 का भाग करोगे गुणा करोगे ये वही आएगी सेम संख्या, 6 4 2 6, 8 5 13 का 3 असल का 1, 1 और 1 2, 23 66। दोनों का सेम आ रहा है, तो इसलिए आप कह सकते हो कि ए इंटू बी बराबर क्या है एचसीएफ इंटू एलसीएम। आगे बात समझ। चलिए अगला करते हैं 510 और 92। देखिए अगला लेते हैं 510 और 92।
ठीक है, चलिए सबसे पहले 510 का लेते हैं। 510 का अभाज्य गुण वही एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। 0 2 का भाग 2, 2 दूनी 4, यहाँ पे 1 बच गया, 2 पंजो 10, यहाँ पे 1 बच गया, 11 हुए थे यहाँ पे। ठीक है, ये 4 2 बार गया तो इसका पास इसके बीच में 5 बार गया, 10 बार 10 में तो 1 बच गया, 5 दूनी 10। ठीक है, चलिए 2 का नहीं जाएगा, 3 का देते हैं। 3 उल्टा 24, 1 बच गया, 3 पंजो 15, 3 का चला गया। इसमें 3 का नहीं जाएगा, 5 का देते हैं। 5 एकम 5, 3 बच गए, 5 7 35, 17 का जाएगा, 17 में एक बार, 1 का 1 में एक बार। चलिए ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया। चलिए 510 इसका आ गया 2 × 3 × 5 × 17 × 1। चलिए अगला है 92। 2 का भाग जाएगा, 2 चौक 8, 2 चिंग 12, 2 का भाग जाएगा, 2 तिया 6, सॉरी 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23 में 23 का जाएगा, अभाज्य संख्या है 23 एकम 23। चलिए 92। 92 का 2 × 2 × 23 × 1। अपने को क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ क्या था, दोनों में क्या होती है, जो कॉमन संख्या होती है वो विनिष्ट संख्या होती है। 2 कॉमन है, 3 इसमें है नहीं है, 5 है 5 नहीं है, 17 17 नहीं है, और कोई कॉमन नहीं है, ये 1 है। तो एचसीएफ क्या हो गया, 2 × 1 बराबर 2 एचसीएफ आया। एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ इंटू बाकी बची संख्या है गुणनफल। ये काट तो ये नहीं आएगी, ये नहीं आएगी। अब बाकी क्या बच गई, इसमें बच गई 3 × 5 × 17, 3 × 5 × 17 इंटू इसमें क्या बच गई 2 × 23, 2 × 23। चलो इनका गुणा कर लो, 2 तिया 6, 6 पंजा की 30 इंटू 70 दूना 34 इंटू 70 दूना 34 और इंटू में 23। चलिए इनका गुणा करते हैं। 23 दू, ये बच गई ना, ये अपने पास क्या होगी, सॉरी इसको इससे कर रहा हूं मैं डायरेक्ट। ठीक है, 23 दूना 46 और 23, अरे सॉरी 3 तरीका 9 सही तो है, हाँ 23 दू 46, 23 69 हो गई, 69 690 इंटू 34। चलो 690 को 34 से गुणा करते हैं। 4 को 0 से किया 0, 4 को 9 से 4 9 36 का 6 हासिल का 3, 4 6 24 3 27। चलिए 3 का 0 से 0, 3 9 27 का 7 हासिल का ला गया 2, 3 संग 18 2 20, 0 6 ये 27 है ना, तो 7 7 14 का 4 हासिल का 1, 2 और 1 3 और 2 23 460। इसका मान आ गया 23 460। ये आपका आ गया एलसीएम 23 460 और 2 आ गया आपका एचसीएफ। चलिए वही 510 इंटू 92 बराबर आपको क्या करना है, एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये ज्ञात करना आपको। ठीक है, चलिए 510 को 92 से गुणा कीजिए। 510 को 92 से 0 2 2 पंजे 10, 9 का 0 0, 9 1 कम 9, 9 पंजो 45। अरे मैं गुणा कर रहा हूँ, डायरेक्ट गुणा करना तो आपको आता होगा। ठीक है, देख लीजिएगा ना, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी गुणा कर रहा हूँ। ठीक है, 0 2 0 जोड़े 2, 0 और 9 9, 5 और 1 6 और 4, ये हो गया 46 920। इसका मान आ गया 46 920। अब अपने को करना है एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ है अपने पास 2, एलसीएम है 23 460, 23 460 इंटू एचसीएफ 2, 0 2 6 12 का 2 हासिल को 1, 2 चौक 8 1 9, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 46 960, सॉरी 920, 46 920। दोनों संख्याएं सेम है तो अपन कह सकते हैं कि ए इंटू बी बराबर क्या है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। आगे बात समझ में। अगला इसका तीसरा है 336 और 54, ये आपको करना है। ठीक है, चलिए अगर आपको नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा, हम वापस आपको बता देंगे। चलिए 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। अब अपन करते हैं तीसरा। अगर आपको जहां भी समझ में नहीं आए आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपको वापस बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अगला करते हैं।
तीसरा तीसरा है कि अब्बाजी गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। बढ़िया है। चलिए इसमें पहला है एचसीएफ और एलसीएम आपको ज्ञात करना बता दिया। पहले दो का कर रहे थे, अब तीन संख्याएं हैं। पहला है 12, 15 और 21। पहले जैसे दे रहा था दो बार, 12 और 15 का, या 15 और 21 का, या 12 और 21, तीन का दे दिया। चलिए भाई सेम है। 12 का ज्ञात कीजिए सबसे पहले, ठीक है। 2 का भाग 2 6 12, 2 3 अच्छे 1 1 आ गया। चलिए 12 का लिख दीजिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। अगला है 15। 3 का भाग 3 पंजो 15, 5 का भाग 5 एकम 5, ठीक है। 15 का क्या आया आपके पास 3 इंटू 5 इंटू 1 21। 3 का भाग 3 7 21, 7 का भाग 7 एकम 7। चलिए 21 का आया आपके पास 3 इंटू 7 इंटू 1। मैंने क्या बताया, एचसीएफ ज्ञात करना सबसे पहले अपने को। एचसीएफ क्या होता है, जो दी हुई संख्याओं में क्या हो कॉमन, उनका गुणनफल। तो मैंने ये नहीं बताया कि दो संख्याओं में गुणनफल हो, दो संख्याएं हैं तो दो का ही कॉमन होगा, ठीक है। जितनी भी संख्याओं का अपने को ज्ञात किया जाए, यहाँ पे 4 आ जाता है 21 के साथ और 25 आ जाता है, अपन यहाँ पे 25 का भी गुणनफल ज्ञात करते कि 5 बार 1 बार 1 बार, ठीक है। इनको भी साथ में जोड़ देते। तो जितनी संख्याएं दी हुई है उनमें जो उभयनिष्ठ है, उनमें जो कॉमन है, उनका गुणनफल, ठीक है। तो इसमें 2 है, यहाँ पे 2 कहीं पे नहीं है, इसमें 3 है 3 है 3 है, ये बन गया एक तो जोड़ा इसका, तो 3 इंटू 5 इसमें नहीं है 7, बस एक का बन रहा है, तो 3 इंटू 1 बराबर 3। इनका क्या आ गया एचसीएफ। अब ज्ञात करना है एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ इंटू जो बाकी संख्याएं बची हुई है इसमें उनका गुणनफल। एचसीएफ क्या अपने पास 3 इंटू इसमें बच क्या गया 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 में लिख देता हूँ डायरेक्ट 4 इंटू इसमें क्या बच गया 5 और इसमें बच गया 7, तो 5 इंटू 7। ये हट गए भाई, ये तो ये कैंसिल हो गए, तो इसमें बची क्या 2 इंटू 2, इसमें 5 और इसमें 7। ये सारा मैंने लिख दिया। तो 3 इंटू 4 क्या हो गए 3 चौक 12, 12 पान की 60, ठीक है। यहाँ तक 60 हो गए। 60 इंटू 7 लिख देता हूं मैं, 60 इंटू 7, इसको इससे गुणा करो, 7 छिंग 7 पंजे 35, 7 छिंग 42, 420। इसका एलसीएम आ गया आपके पास 420, ठीक है। अब इसने क्या पूछा है, ठीक है यही पूछा है, एचसीएफ 3 है, एलसीएम 420 है। चलिए अगली संख्या गुण याद करते हैं, 17 23 और 29। अगला इसमें इसने दूसरा दिया है 17 23 और 29। वैसे मैं बता देता हूं कि इसका एचसीएफ आएगा आपके 1, एलसीएम आएगा 17 इंटू 23 इंटू 29। इनको आप गुणा कर लेना, यही आपका क्या आएगा एलसीएम। क्यों, क्योंकि ये सारी की सारी अभाज्य संख्या है। मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट, मैंने 9th क्लास के जो वीडियो है आप पीछे के वीडियो में देखना। अभाज्य संख्याएं क्या होती है, अभाज्य संख्याएं वे होती है जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, और वो 2 गुणनखंड में भी एक तो स्वयं दी हुई संख्या होती है और एक 1 होता है। मतलब जैसे 17 है, 17 का अपन को इसमें ओनली 17 का भाग जाएगा और 1 का जाएगा। इसका अभाज्य गुणन कितना आएगा 17 इंटू 1। 2 अभाज्य गुणनखंड है जिसमें से एक तो ये दी हुई संख्या है और एक 1 है। 23 का भी सेम है, 23 में ओनली 23 का भाग जाएगा और किसी का नहीं जाएगा, ठीक है। 23 इंटू 1। वैसे ही 29 का है यहाँ पे, ठीक है। 29 में ओनली 29 का भाग जाएगा, 29 एकम 29 और 1 का भाग जाएगा। तो 29 इंटू 1 23 इंटू 1 17 इंटू 1। तो देखिए 17 इंटू 1 23 इंटू 1 और उसका क्या आया 29 इंटू 1। एचसीएफ क्या होता है जो इनमें कॉमन होता है, 17 23 29 तो कॉमन है नहीं, 1 है तो मैंने लिखा ना 1 एचसीएफ। एलसीएम क्या होता है एचसीएफ इंटू, एचसीएफ 1 है इसका, तो 1 इंटू बाकी जो बकी संख्या, इसमें 17 बची 23 बची 29 बची, 17 इंटू 23 इंटू 29 गुणा 1 करोगे तो कुछ नहीं होगा, तो ये इसका आएगा एलसीएम। ये आप याद कर लेना, ठीक है। अगला है 8 9 और 25, ये तो इजी है, ये आप कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा हो, जहाँ पे अगर स्पीड से चल रहे हैं कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, आप बता दीजिएगा, आपको फिर से बताएंगे। जो भी संख्या आपको समझ में नहीं आ रही है, जो भी सवाल आपको समझ में नहीं आ रहा, आपका कोई भी डाउट हो, ठीक है, आपका जो भी डाउट हो आप बताइएगा, सारा का सारा अपन
कवर करते चलेंगे। ठीक है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें होगी वे भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले अपन ये प्रश्नावली पूरी कर लेते हैं, फिर जो भी एक्स्ट्रा होगा वो भी आपको हम बता देंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल है। अगला है कि HCF 306 657 बराबर 9, तो एलसीएम 306 657 बराबर क्या होगा, ज्ञात कीजिए। इसने दो संख्या है अपने पास, 306 और 657। ठीक है, 306 और 657 दो संख्या है, इनका एचसीएफ दिया हुआ है तो एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका एक उदाहरण तो ये है। ठीक, अपन इसका अभाज्य गुणनखंड करो, इसका अभाज्य गुणनखंड करो। ठीक है, दोनों का अभाज्य गुणनखंड करो, उससे एचसीएफ भी आ जाएगा, एलसीएम भी आ जाएगा। लेकिन इसने पूछा है कि अगर एचसीएफ दिया हुआ हो तो एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, यही पूछा है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, दो संख्याओं का गुणनफल a इंटू बी, ये मान लो a है, ये भी है। दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के रूप में होता है। तो दोनों संख्याएं क्या है, 306 इंटू 657 बराबर एचसीएफ कितना दिया हुआ, एचसीएफ कितना है 9 इंटू एलसीएम। तो देखिए ये इधर गुणा में, इधर किस में चला जाएगा, भाग में, क्योंकि अपने को क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। तो एलसीएम इधर गया 306 इंटू 657, ये इधर था, इसके गुणा में जैसे 9 इंटू एलसीएम था, 9 इंटू एलसीएम था, यहां से गुणा से हट गया, इधर चला गया किस में, भाग में। गुणा से हटेगा तो इधर किस में चला जाता है, दूसरी साइड भाग में। अगर इधर कोई भी संख्या आपके गुणा में तो भाग में चली जाएगी। अगर इस जैसे इसको भी मैं तिरछा गुणा करते हैं एलसीएम बटा 1, तो इसको इससे गुणा करूंगा तो कितना आएगा 9 इंटू एलसीएम, और 1 को इससे करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी वापस। तो ऐसे होता है। ठीक है, चलिए 9 है, 9 का भाग दे दीजिए इसमें दे देता हूं मैं। 30 में जाएगा 9 3 27, 3 बच गए, 9 चौक 36, 34 इंटू 657, यह आ गया इसका एलसीएम 657 34। ठीक है, गुणा कीजिए, 4 7 28 का 8 हासिल का 2, 4 5 20 2 22 का 2 हासिल का 2, 4 5 24 2 26। ठीक है, 3 7 21 का 1 हासिल का 2, 3 5 15 2 17 को 7 हासिल को 1, 3 6 18 और 1 19, 8 2 और 1 3, 7 6 13 को 3 हासिल को 1, 2 और 1 3, 3 9 12, 12 का 2 हासिल का 1, 1 और 1 2, 22 338, 22 338, ये इसका क्या आ गया, एलसीएम। यही इसका हो गया आंसर। समझ में आ गया। ठीक है, कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है, ये मैंने आपको अभी पढ़ाया था पिछले क्वेश्चनों में। ठीक है, अच्छा यहीं पे बता देता हूं आपको कि एचसीएफ इंटू एलसीएम ये केवल दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, इसी के रूप में लागू करता है। अगर यहाँ पे मान लो तीन संख्याएं होती, जैसे 2 3 8, तो इनका गुणनफल 2 इंटू 3 इंटू 8, इनका गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर नहीं होता है। ठीक है, ओनली दो संख्याओं का गुणनफल होता है। दो से ज्यादा संख्याओं का गुणनफल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन नहीं होता है। ठीक है, दो से अधिक संख्याओं का गुणनफल, जैसे a इंटू बी इंटू सी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये नहीं होता है। ठीक है, ये नहीं होता, ओनली दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। चलिए 5वां क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन हो गए, 4 हो गए ना, 5 6 7। चलिए आज के लिए बस इतना ही करते हैं, ये अगले 3 क्वेश्चन है, अगले कक्षा में करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई समझ में नहीं आया हो आप हमें कमेंट कीजिएगा, अगले क्लास में आपको हम फिर से बता देंगे। चलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगली कक्षा में।